जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सब स्वागत। तो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि जो ऊतक या जीव विज्ञान का सेकंड चैप्टर है उसको एकदम बढ़िया से पढ़ के खत्म किया जा सके, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हो, उसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। बताओ, कम पढ़ेंगे बेहतर पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो बच्चा कमेंट कर रहा है सर कितना पढ़ाइएगा, ठीक है ना, चलो पर बेहतर पढ़ेंगे। हेलो सर, नमस्ते, क्या हाल? बढ़िया है बच्चे, नमस्ते। आप लोग कैसे हो? सबसे पहले तो ये बताओ इतने दिनों तक याद किए कि नहीं हमको, कि ऐसे ही भूल गए पूरी तरीके से एकदम कि छोड़िए सर क्लास पढ़ा के निकल गए, हम लोग भूल जाएंगे। नहीं, चैप्टर 2 यूट्यूब पे नहीं होगा, केवल पहली क्लास आप लोगों की यूट्यूब पे होगी, उसके बाद सभी क्लासेज आप लोगों की एप्लीकेशन पे होंगी, ठीक है ना बच्चे। बताओ, पिछला चैप्टर अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार बताइए तो सबसे पहले, और पिछले चैप्टर से जो भी चीजें आपको पूछनी हो चलो। केमिस्ट्री नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, केमिस्ट्री होगा। अच्छा, केमिस्ट्री होगा कि नहीं होगा, सर को ही बुला देते हैं, उन्हीं से बात कर लीजिए। बुलाएं क्या, बताओ तो। चलिए बच्चा, हिस्ट्री की क्लासेस आप लोगों की कल से स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है? बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। लेकिन प्यारे बच्चे, हम आप लोगों को ये बताने के लिए आए हैं कि बाकी सब सब्जेक्ट तो आप लोगों का हो रहा है, जैसे फिजिक्स भी हुआ है, केमिस्ट्री भी हुआ है, बायोलॉजी भी हुआ है। सोशल साइंस और संस्कृत, ये दो विषय ऐसा है जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा है, लेकिन अब इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया जाएगा। इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन प्यारे बच्चों निकाल लिया गया है, क्योंकि हम कल सुबह से ही आप लोगों का रेगुलर क्लास लेने वाले हैं। हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, और जहां तक संस्कृत का बात है तो संस्कृत भी हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो हिस्ट्री और संस्कृत के लिए बाबू आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है ना। हम खुद आप लोगों को हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और संस्कृत भी पढ़ाएंगे। तो कल आप लोगों का सुबह में 7 बजे से क्लास लगने वाला है हिस्ट्री का। तो कल सुबह में 7 बजे आप लोग हिस्ट्री की क्लास में जरूर जुड़ जाना। और उसके बाद प्यारे बच्चों दोपहर में 1 बजे क्लास लगने वाला है संस्कृत का, ठीक है ना। हाँ, और बिल्कुल आप लोगों का जो भी पढ़ाई हो रहा है वो सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, और आगे भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा। तो कल सुबह में बाबू आप लोग 7 बजे तैयार रहिएगा। तैयार रहेंगे ना? एक बार बताओ जल्दी से, बताओ बाबू। सुबह में 7 बजे हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे ना? तैयार रहना आप लोग, ठीक है ना। सुबह में 7 बजे पूरे एनर्जी के साथ हम आएंगे और आप लोगों को भी पूरा एनर्जेटिक कर देंगे। तो चलिए सुबह में 7 बजे मिलते हैं। फिलहाल आप लोग बायोलॉजी पढ़िए, और आप लोगों का कंफ्यूजन हम दूर करेंगे सुबह में। कुछ बच्चों का कुछ कंफ्यूजन है, वो सब हम सुबह में दूर करेंगे। पहली बात तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब एक के बार होगा। नहीं रे भाई, पहले बायोलॉजी होगा, हो सकता है बायोलॉजी का एक चैप्टर खत्म हो तो केमिस्ट्री शुरू हो सकता है फिजिक्स शुरू हो। मतलब साइंस एक दिन में एक ही क्लास चलेगा, चाहे वो फिजिक्स चले, चाहे बायोलॉजी चले, चाहे केमिस्ट्री चले। तो इस तरीके से आप लोग ना, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कल सुबह में आप लोग इंतजार करिएगा, हम जरूर प्यारे बच्चे आप लोग को पढ़ाएंगे। और आप लोग स्कूल जो जब जब चिल्लाएंगे ना तो फिर हमें टाइम नहीं मिल पाएगा। तो जो बच्चों का स्कूल है भाई, स्कूल जाइए, बाद में आकर के देख लीजिएगा, लेकिन हम सुबह में कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब फिर स्कूल करेंगे तो फिर कहेंगे कि सर नहीं पढ़ाइए, और जब नहीं पढ़ाएंगे तो आप ही लोग कहेंगे कि सर रेगुलर नहीं चलता है क्लास, तो ये चलता है वो चलता है। तो इसलिए कल चाहे आप लोगों का स्कूल रहे चाहे कुछ भी रहे, हम कल क्लास सुबह में लेंगे तो लेंगे। जो बच्चे लाइव नहीं देख पाएंगे वो बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। तो मिलते हैं कल सुबह में। थैंक यू।
चलिए बच्चों, और इसी समय आप लोग विवेक सर से भी मिल लीजिए कि केमिस्ट्री की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, वो अभी आप लोगों को बता देंगे। तो भाई आ जाओ, मिल लो। हाँ, तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? और उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से, और साथ ही साथ प्यारे बच्चे केमिस्ट्री की क्लास का भी इंतजार कर रहे होंगे कि सर हमारी केमिस्ट्री की क्लास कब से लेने वाले हैं। तो आपको बता दें प्यारे बच्चे कि हमारा भी पॉलिटेक्निक का क्लास चल रहा है ऑलरेडी, और पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का एग्जाम है 31 मई को। और 31 मई को जैसे ही हमारी क्लासें खत्म होती पॉलिटेक्निक के बाद, तो तुरंत आपकी जो भी केमिस्ट्री की क्लासें हैं प्यारे बच्चे, वो चैप्टर नंबर 1 शुरू हो जाएगा। और बहुत ही शानदार तरीके से हर एक टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत सरल भाषा में चलने वाला है। ठीक है, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें, ठीक है ना। तो पॉलिटेक्निक का भाई एग्जाम हो जाने दीजिए, ताकि वो बच्चे जरूरी है, उनका एग्जाम देना, उनका सिलेक्शन दिलाना है, तो उनका हो जाए तो हम आप लोगों की क्लासें लेंगे। अभी जैसे बायोलॉजी की क्लास चल रही है, तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। जैसे ही चैप्टर नंबर 2 जैसे कंप्लीट होगा, वैसे हम आप लोगों की 31 तारीख को, 31 या 1 में आपकी केमिस्ट्री, जैसे समझ लीजिए ये चैप्टर खत्म, तो वैसे हम आपका केमिस्ट्री पहला चैप्टर क्लास लेना शुरू कर देंगे। तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और ज़्यादा समय आज हम नहीं लेंगे भाई आप लोगों का, अभी बायोलॉजी की क्लास है तो बायोलॉजी की क्लास करिए, लेकिन 1 तारीख से आपका जैसे चैप्टर खत्म होता है वैसे आपकी केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। ठीक है, धन्यवाद। चलिए बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, कितने बच्चे बायोलॉजी की क्लास के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? और जो वुल्फ गेमिंग करके बच्चा है, बच्चा नहीं, सभी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं होंगी। अब मेरी जितनी भी क्लासेस बायोलॉजी की चलेंगी, वो पहला चैप्टर नहीं, चैप्टर का पहला लेक्चर यूट्यूब पे मिलेगा, और केवल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यूट्यूब में मिलेगा। कल से मैं पूरी तरीके से आप लोगों की क्लासेस एप्लीकेशन पे लूंगा, और पूरी तरीके से उस बैच में सिर्फ पेड बैच वाले बच्चे, या जिन बच्चों ने उड़ान बैच में एडमिशन लिया है, उनको क्लास मिलेगी बायोलॉजी की। केवल आज पहला क्लास चैप्टर 2 का बायोलॉजी का आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है ना। चलो, अगर आप लोग बायोलॉजी की क्लास के लिए पूरी तरीके से तैयार हो तो रेड हार्ट सेंड करो, मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी आए और लगे कि हाँ, पढ़ाने में मजा आएगा आप लोगों को दोबारा एक बार फिर। चलिए बताइए तो फटाक से। हाँ, रेडी है सर। चलिए, डीएनए आरएनए, देखो अभी बहुत सी चीजें, कुछ बच्चों ने डाउट में भेजा था, उनका डाउट भी सॉल्व हो गया है कि सर ये चीजें छूट रही हैं। नहीं बच्चे, कोई चीज छूट नहीं रही है। उसको जैसे जैसे चैप्टर आएगा, और चैप्टर में जब जब उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तब उसको पढ़ा जाएगा साथ में ही, ताकि आगे पहले पढ़े रहोगे तो हो सकता है भूल जाए, फिर दोबारा समझाना पड़े। उससे अच्छा है बेहतर वहीं कि वहीं पढ़ो। ठीक है ना। चलो सर, रिप्लाई बताओ भाई, रेड हार्ट तो आने ही लगा। दूसरा, उड़ान बैच से जितने बच्चे अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, उन बच्चों से निवेदन है कि उड़ान बैच में जुड़िए, जिसमें लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका, डाउट क्लासेस और पैनल पीडीएफ आपको मिलेंगे। और इस उड़ान बैच में आपको जो भी उसे टीचर मिलेंगे, वो अच्छे खासे एक एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे जो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना। दूसरी चीज़, बैच में इनरोल होने के लिए आपको जो फीस पेमेंट करनी होगी वो है 599। तो इतना आराम से आप लोग कर सकते हैं घर से लेके। ठीक है ना। चलो, अच्छी बात है। दूसरी बात, जिन बच्चों को क्लास की टाइमिंग नहीं पता है, उन बच्चों को क्लास की टाइमिंग ये नोट कर लेनी चाहिए। सुबह 7 से 8 बजे एसएसटी प्रिंस सर, विनोद सर या पवन सर में से कोई एक पढ़ाएगा, मतलब चैप्टर अपने अपने डिवाइड कर लेंगे। और 1 से 2 बजे संस्कृत की क्लास प्रिंस सर कल बोल के ही गए हैं लेंगे। और उसके बाद 1 से 2 ही हिंदी की क्लास भी चलती है, जो अल्टरनेट चलती है, 3 दिन हिंदी, 3 दिन और संस्कृत। 4 से 5 बजे इंग्लिश की क्लास है दीपक सर की, जो कि आज आपको पढ़ाए ही हैं। और 7 से 8 बजे है साइंस की क्लास, जबकि मैं पढ़ा हूँ बायो, आनंद सर फिजिक्स और विवेक सर केमिस्ट्री जैसे ही खाली हो जाते हैं। और 8:30 से 9:30 मैथ की क्लासेज है। ये चीज़ आप लोग नोट करके कहीं एक जगह दीवार में चिपका लीजिएगा, ताकि आपको बार बार याद ना करना पड़े। ठीक है ना। तो चलो, आज शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर? ऊतक जीव विज्ञान का, और ये है इंट्रोडक्शन उसका। ठीक, तो चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं चैप्टर का नाम, जो कि है टिश्यू या ऊतक। क्या है? ऊतक, या इसे कहा जाता है टिश्यू। कितने बच्चों को टिश्यू या ऊतक के बारे में पहले से जानकारी है? कितने बच्चों को टिश्यू या ऊतक के बारे में पहले से जानकारी है, बताओ। अगर आप
ऊतक किसे कहते हैं इसकी परिभाषा बता पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने कुछ चीजें पहले से पढ़ रखी हैं, तब जाके आप यहां तक पहुंच पाए हो। चलिए बताइए तो फटाक से सबसे पहले आप लोग। सर उर्दू की क्लास का कुछ आइडिया नहीं है। बच्चे प्रिंस सर आए थे तो आपको पूछना चाहिए था। चलिए बताओ तो, क्लियर बताओ, आवाज जा रही है ना? चलिए आवाज क्लियर है, बहुत बढ़िया। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। जितने भी बच्चों ने ये लिखा या जिस बच्चे ने भी लिखा उसने सही लिखा है, पर चीजें अब जैसे जैसे आप हायर क्लास में बढ़ते जाओगे, मतलब 9th में हो, 10th में हो, 10th से फिर 11th 12th, तो थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होती जाएंगी आपके लिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले कह रहा है कि ऊतक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक संरचना बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उससे समझेंगे कि ऊतक किसे कहते हैं। जैसे मान लो एक संरचना मैं ऐसे बना रहा हूं, तो ये अकेले है, तो अकेले हम इसको क्या कहेंगे? कोशिका। अब चाहे पौधे की हो चाहे जंतु की हो, अभी इस बात की बात नहीं हो रही है या इस बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो चाहे ये पौधे की कोशिका हो या जंतु की कोशिका हो, पर सिंगल है और अकेले है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की? कोशिकाओं के समूह को। तो सबसे पहले हम लोग 2 बनाएंगे, 2 से 3, अब संख्या हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, 4, ऐसे संख्या लगातार क्या हो रहे हैं? बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर हम एक कोशिका का समूह बनाए, ठीक, एक कोशिका का क्या कर रहे हैं? समूह बना रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपको समझाने के लिए। तो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के समूह को क्या कह रहे हो? ऊतक। जैसा कि एक बच्चे ने बोला कि सर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। और क्यों बोला भैया? क्योंकि हमने पहले ही उसको पढ़ाया था कि क्या होता है, जो कोशिका है पहले एक अकेले होती है जिसको कहते हो क्या? कोशिका। कोशिका विभाजित होता है, क्योंकि ये सजीव कोशिका होगी तो कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से क्या बनता है? तो अंग। अंग से क्या बनता है? तो अंग तंत्र। और अंग तंत्र आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो एक शरीर या जीवन का शुरुआत करते हैं। तो अंग तंत्र से क्या बनता है? एक शरीर की संरचना का निर्माण होता है। ये चीज हम लोगों ने पहले पढ़ रखी थी, ये लाइन, ठीक है ना। ये लाइन हम लोगों ने पहले पढ़ रखी थी। चलो भाई, ये लाइन हम लोगों ने पहले पढ़ रखी थी, ठीक। सर इंग्लिश का क्लास ऐप पर हुआ है या यूट्यूब पर? एप्लीकेशन पे हुआ होगा जहां तक मेरा मानना है। तो क्या लिखोगे? कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से अंग। अंग से अंग तंत्र। अंग तंत्र से शरीर। अगर यहीं पर जो ये संरचना बनाई गई है, इसी में से मैं बोलूं कि ये कोशिका गाय की है। किसकी है? गाय की है। ये कोशिका भैंस की है, ठीक। अगर मैं बात करूं, ये कोशिका मान लो कह रहा है बिल्ली की है। किसकी है? बिल्ली की है। अगर मैं बात करूं कि ये कोशिका किसकी है, तो मान लो ये कोशिका कुत्ते की है, ठीक है ना, कुत्ता जो लिखते हो। तो अगर हम लोग कुछ इस तरीके से सभी कोशिकाओं को नाम देंगे, तो ये भी तो कोशिकाओं का समूह हुआ। अलग अलग जानवरों की कोशिकाओं का ये भी क्या हो गया? समूह हो गया। तो क्या इसको ऊतक कहा जाएगा? तो नहीं। हमने क्या कहा? कोशिका अकेले है और उसके समूह को क्या कह रहे हो? ऊतक कहते हो। और आपने परिभाषा में क्या बोला कि 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ये चीज आप लोगों ने पहले बोल रखा। लेकिन क्या वो 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं अलग अलग जानवरों की हैं, क्या एक ही जानवर या एक ही पौधे की है? तो इस चीज के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? परिभाषा में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जो उत्पत्ति तथा कार्य में एक समान होते हैं। ये सभी कोशिकाओं का समूह किसी एक जानवर का होना चाहिए और सभी कोशिकाओं का व्यवहार भी एक जैसा होना चाहिए। उत्पत्ति भिन्न हो सकती है, कोई हृदय की कोशिका से हो, ठीक है ना, जो क्या हो,
फेफड़ा हो, इस तरीके से। तो दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हो, जो जिनके कार्यों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। बायोलॉजी के जनक अरस्तु जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से जीव विज्ञान का अध्ययन किया था। ठीक है ना, तो उन्होंने पूरे जीव जगत को पौधों और जंतुओं में उनके लक्षणों के आधार पर डिवाइड किया था। ये सब चीजें बाद में पढ़नी है। ठीक है ना सर, ऐप पर कब पढ़ाइएगा? कल से। तो इसमें क्या लिखोगे परिभाषा में, ये क्या है, ऊतक है। ठीक, जिसको क्या कहते हो, टिश्यू। तो इसमें क्या लिखोगे, दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या लिखोगे, दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक कहते हैं। ठीक, जो उत्पत्ति में समान लेकिन अलग अलग अंगों की कोशिकाओं का समूह होगा तो क्या होगा, वो भी ऊतक होगा। जैसे मनुष्य के शरीर में कोशिका, हृदय है, फेफड़े हैं, तो हृदय के कोशिकाओं का समूह वो भी ऊतक है, फेफड़ों की कोशिकाओं का समूह वो भी ऊतक है, किडनी की कोशिकाओं का समूह वो भी ऊतक है, यकृत की कोशिकाओं का समूह तो वो भी ऊतक है। तो उत्पत्ति समान है, मनुष्य के शरीर से है, लेकिन उनके कार्यों में भिन्नता हो सकती है, क्योंकि हृदय की कोशिकाओं का कार्य अलग होगा, किडनी की कोशिकाओं का कार्य अलग होगा, फेफड़े की कोशिकाओं का कार्य अलग होगा, इस तरीके से। ठीक है ना, तो दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जो उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन इनके कार्यों में भिन्नता हो सकती है। हो सकती है। उदाहरण के तौर पे आप लोग क्या लिखोगे? उदाहरण के तौर पर क्या लिख सकते हो, बताओ तो। उदाहरण के तौर पे क्या लिखोगे? उदाहरण के तौर पे क्या लिखोगे? फेफड़े की कोशिकाओं का समूह, फेफड़े की कोशिका का समूह, कोशिका का समूह। ठीक, और क्या लिख सकते हैं? हृदय की कोशिका का समूह, हृदय की कोशिका का समूह, कोशिका का समूह। और भी संरचनाओं को लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ में आई। दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को क्या कहोगे? ऊतक कहते हैं, जो उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन इनके कार्यों में भिन्नता हो सकती है। और ऊतक किसके बनता है? कोशिका के विभाजन के कारण। इस बात का भी अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। अगर पूछेगा ऊतक, कोशिका से ऊतक बना किस कारण, तो कोशिका से ऊतक बना कोशिका में किस क्रिया के द्वारा? विभाजन के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा? विभाजन के द्वारा। और फिर इसी के समूह को क्या कहा गया? ऊतक कहा गया। बात क्लियर हो तो एक बार रेड हार्ट सेंड करो तो, और बात क्लियर हो तो एक बार रेड हार्ट सेंड करो, और सबसे जरूरी चीज, क्लास को एक बार शेयर करो। बताओ बताओ, क्लियर हो तो बताओ तो। सर ऐप पर पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है। अरे ऐसा नहीं है यार, ऐप पर पढ़ाने में अच्छा क्यों नहीं लगता है? पढ़ना चाहिए हर जगह जहां भी पढ़ाया जा रहा हो। ठीक, बताओ भाई। आप लोगों का संख्या नहीं दिख रहा है, 1 मिनट।
क्लास को तो एक बार, हाँ, रेड हार्ट सेंड करने का मतलब क्लास समझ में आ रहा है। क्लास को तो एक बार शेयर करो। तो लगभग 350-400 बच्चे लगभग लाइव हैं, तो कम से कम क्लास को तो एक बार शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंच पाए। ठीक, चलो बताओ। अब अगर कहे कि इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो कोशिका को 2 भागों में विभाजित कर सकते हो, सॉरी, ऊतक को, एक पादप ऊतक और एक जंतु ऊतक, अध्ययन के लिए। ठीक है ना। आगे फिर क्या लिखोगे? ऊतक को, ऊतक या इसी को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू, टिश्यू। अध्ययन के लिए इसे कितने भागों में विभाजित कर रहे हो? टिश्यू को अध्ययन के लिए या ऊतक को अध्ययन के लिए कितने भाग में विभाजित किया जाता है? तो इसको अध्ययन के लिए 2 भागों में विभाजित कर रहा हूं। इसको अध्ययन के लिए कितने भागों में विभाजित कर रहा हूं? 2 भागों में विभाजित कर रहा हूं। पहला क्या होता है? पादप ऊतक, पादप ऊतक। और दूसरा क्या हो जाएगा भैया? तो दूसरा हो जाएगा जंतु ऊतक। क्या हो जाएगा? जंतु ऊतक। ठीक, जंतु ऊतक को इंग्लिश में क्या लिखोगे? एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ठीक, और पादप ऊतक को क्या लिखोगे? प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। तो अगर पूछेगा ऊतक को अध्ययन के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया, तो ऊतक को अध्ययन के लिए 2 भागों में विभाजित किया गया। एक था पादप ऊतक और दूसरा था जंतु ऊतक। हम लोग किस में आएंगे भाई? हम लोग आएंगे किस में? हम लोग आएंगे जंतु ऊतक में। क्लियर? ठीक ठीक, अभी फिलहाल अपना पढ़ो, कल से एप्लीकेशन पे हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना। क्लास को एक बार शेयर करो तो, और क्लास को एक बार और शेयर करो तो। एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। चलो आगे क्या इसी में नीचे लिखोगे? लिखोगे ऊतक को अध्ययन के लिए, लिखोगे ऊतक को अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, किया जाता है, जिसे पादप तथा जंतु ऊतक कहते हैं, जिसे पादप तथा जंतु ऊतक कहते हैं, जंतु ऊतक कहते हैं, जिसे पादप तथा जंतु ऊतक कहते हैं। और उसी में लिखो जबकि, जबकि ऊतक का अध्ययन, जबकि ऊतक का अध्ययन, जबकि ऊतक का अध्ययन ऊतक विज्ञान, ऊतक का अध्ययन ऊतक विज्ञान। पर बच्चे आपको हिंदी में ऊतक विज्ञान कहीं लिखा नहीं मिलेगा। जब भी लिखा मिलेगा इंग्लिश में हिस्टो, HISTOLOGY, क्या लिखा मिलेगा? हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहलाता है। कहलाता है। तो अगर पूछेगा ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसे हिस्टोलॉजी कहते हो। अगर पूछेगा ऊतक को अध्ययन के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया, तो ऊतक को अध्ययन के लिए 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला पादप ऊतक और दूसरा जंतु ऊतक। क्लियर है? बताओ, क्लियर हो तो एक बार बताओ। चलो बताओ, क्लियर हो गया हो तो बताओ।
ऊतक का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी कहलाता है। जैसे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता था? साइटोलॉजी। वैसे ही क्या होगा? ऊतक का अध्ययन क्या होगा? हिस्टोलॉजी। ठीक है ना? चलो सर, चलिए, क्लियर क्लियर हो गया तो एक बार रेड हार्ट सेंड करो ताकि हम आपको समझा पाएं और मुझे भी लगे कि आप लोगों को समझ में आ गया। चलो, रेड हार्ट आ गया मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो बेसिक चीज हम लोगों ने आज क्या पढ़ी है? बेसिक चीज हम लोगों ने पढ़ा कि ऊतक किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हो, जो उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन इनके कार्यों में भिन्नता हो सकती है। जैसे फेफड़ों की कोशिकाओं का समूह, हृदय की कोशिकाओं का समूह, ये ऊतक है, पर इनका कार्य अलग है, इनका कार्य अलग है, लेकिन उत्पन्न हुए हैं मनुष्य की कोशिका से ही। और कोशिका से ऊतक कब बनता है? जब कोशिका में कौन सी क्रिया होती है? विभाजन होता है। और ऊतक को फिर अध्ययन के लिए हमने कितने भागों में विभाजित किया? दो भागों में, एक पादप ऊतक और एक जंतु ऊतक। ऊतक का अध्ययन के लिए ऊतक को कितने भाग में विभाजित किया गया? दो भागों में, जिसे पादप तथा जंतु ऊतक कहते हैं। जबकि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहलाता है। पूरी तरीके से क्लियर हो बच्चे? अब आते हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे पादप ऊतक के बारे में। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या? पादप ऊतक। पादप ऊतक, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्लांट टिश्यू। क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, ठीक, इसी को क्या कहते हो? प्लांट टिश्यू। समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताया करिए, आपका समस्या का समाधान यहीं हो जाएगा। ठीक, आपकी समस्या का समाधान यहीं हो जाएगा। पादप ऊतक को पुनः विभाजन किया गया, क्या करने के लिए? अध्ययन के लिए। ठीक है ना? पादप ऊतक को पुनः विभाजित किया गया, क्या करने के लिए? अध्ययन के लिए। एक वह ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, मतलब ऐसी कोशिकाओं का समूह जो विभाजित हो सकती हैं, और एक वह ऊतक या ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती। तो एक को कहा गया विभज्योतक और एक को कहा गया अस्थायी ऊतक। ठीक है ना? एक को कहा गया क्या? विभज्योतक ऊतक। क्या कहा गया? विभज्योतक, विभज्योतक ऊतक। और दूसरे को कहा गया क्या? अस्थायी ऊतक। दूसरे को कहा गया अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक, ठीक है ना? दूसरे को क्या कहा गया? अस्थायी ऊतक। इसको कहा जाता है इंग्लिश में मेरिस्टमेटिक, मेरिस्टमेटिक टिश्यू। ठीक, और इसको कहा जाता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। एक को क्या कहा गया? एक को कहा गया विभज्योतक ऊतक, दूसरे को कहा गया अस्थायी ऊतक। क्लियर हो बच्चे यहां तक? बस गर्मी ज्यादा है। अर्जुन कॉमेडी जी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? ठीक है ना? ऊतक क्या होता है? देखो, सारा रामायण बीत गया। एक कौन है ये? भूमपाल सतिहार, सुतिहार ऐसे कुछ नाम है। उन्होंने पूछा सीता किसकी पत्नी थी। हैं, हम लोग पढ़ के ऊतक से यहाँ आ गए, अभी ये अटके हुए हैं कि किसे कहते हैं। भाई देख लो, इनका साबुन स्लो लगता है, इनका साबुन स्लो है। ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले क्या होगा? विभज्योतक ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये विभज्योतक ऊतक वह ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। तो लिखोगे पादप ऊतक में, इसमें जो संरचना है लिखोगे, पौधों में पाए जाने वाली, पौधों में पाई जाने वाली ऐसी कोशिकाओं का समूह, ऐसी कोशिका का समूह, ऐसी कोशिका का समूह
जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, उसे विभज्योतक, उसे विभज्योतक ऊतक कहते हैं, ऊतक कहते हैं। विभाजन की क्षमता का क्या मतलब है भाई? कितने बच्चों को विभाजन की क्षमता का अर्थ नहीं समझ में आ रहा, जरा मुझे बताएं तो। कितने बच्चों को विभाजन की क्षमता का मतलब नहीं समझ में आ रहा है? बताओ, कितने बच्चों को विभाजन की क्षमता का मतलब नहीं समझ में आ रहा? चलो बताओ तो, विभज्योतक होने का क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल आता है बच्चे, ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में ये काम नहीं करेगा, अच्छा खासा काम करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई है चीजें, ठीक है ना। चलो, तो इसमें क्या होगा, ऐसी कोशिकाओं का समूह होगा जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो ये अकेले एक कोशिका थी, ठीक, ये क्या है, एक कोशिका थी। चलिए या इसी को क्या कहते हो, कोशिका कहते हो। अब इसमें विभाजन होगा तो एक से कितनी हो जाएंगी, दो, ठीक। फिर ये दो भागों में विभाजित होगा, ये भी क्या होगा, दो भागों में विभाजित होगा। अब ये भी फिर से क्या होगा, दो भागों में विभाजित होगा। ये भी क्या होगा, दो भागों में विभाजित होगा। उसके बाद ये वाली संरचना भी कितने भागों में विभाजित होगी, दो भागों में विभाजित होगी। ये वाली संरचना भी कितने भागों में विभाजित होगी, दो भागों में विभाजित होगी। ये वाली भी संरचना कितने भागों में विभाजित होगी, दो भागों में विभाजित होगी। तो एक से अकेले था, अकेले से कितना हुआ, रुको किसी और कलर से लिखें तब चीजें समझ में आएंगी। ये एक था, एक से कितने हुए, दो, देखो दो से कितने हुए, चार, चार से कितने हुए, आठ। तो लगातार संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक से दो, दो से चार, चार से आठ। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसमें विभाजन की क्रिया हो सकती है, नंबर ऑफ सेल क्या हो, लगातार बढ़ते रहें। 10 कोशिकाएं हो, 10 विभाजित हो तो 10 से कितने हो जाए, 20 हो जाए। 20 हो तो 20 से कितने हो, 40 हो। 40 से 80 हो, 80 से 160 हो, 160 से कितना हो, 320 हो। 320 से कितना हो, 640 हो। 640 से कितना हो, 1280 हो। ऐसे लगातार कोशिकाओं की संख्या क्या हो, बढ़ रही हो। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उन्हें क्या कहा जाता है, विभज्योतक ऊतक कहते हैं। दूसरी बात, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है। इसमें क्या लिखोगे, ऐसी कोशिकाओं का समूह, ऐसी कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जिनमें विभाजन, जिनमें विभाजन की क्रिया, जिनमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है, नहीं होती है, उसे विभज्योतक, सॉरी उसे अस्थाई ऊतक, उसे अस्थाई ऊतक कहते हैं, उसे अस्थाई ऊतक कहते हैं। मतलब अगर वो शुरू में अकेले था या दो थे, क्योंकि दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहोगे, तो इनमें विभाजन न हो, वो हमेशा कितने रह जाए, दो रह जाए। या अगर ये तीन थे, ठीक, तो ये हमेशा कितने रह जाए, तीन रह जाए।
जन्म से लेके मृत्यु तक इनमें विभाजन क्या हो रहा है? नहीं होता है। इसमें विभाजन क्या हो रहा है? नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, विभाजन नहीं होता है। और यहां लगातार क्या हो रहा था? विभाजित हो रहा था। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसमें विभाजन की क्रिया हो सकती है उसे कहोगे विभजोतक, और ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है उसे कहा जाएगा अस्थायी ऊतक। क्लियर हो? क्लियर हो तो बताओ, तो बताओ। क्लियर हो तो बताओ। हाँ, बहुत अच्छा पढ़, समझ में आ रहा है, एक बच्चा लिखा। क्लियर हो तो बताओ, फटाक से बताओ। 411 बच्चे हैं और एक बार क्लास को शेयर करो, कम से कम 500-550 तो जाना ही चाहिए यार। दोस्तों में शेयर करो, चलो फटाक से करो, बताओ। आई लव माई टारगेट बोर्ड, शिवम पटेल। ओहो, इतना प्यार, इतना प्यार है, बताओ। कोशिकाओं का समूह वगैरह समझ में आने लगा अब? जी सर, क्लियर है। रेड हार्ट आ गया, बारिश होनी स्टार्ट हो गई, रेड स्टार्ट के रुझान आने लगे, मतलब चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक, चलो भाई। समझ ना आए तो कौन सा हार्ट सेंस करें? समझ ना आए तो आप क्या सेंड करें? सीधे क्वेश्चन, हार्ट तो छोड़ दो, ठीक है ना। चलो चलिए भैया। क्लियर है ना। अब आगे आते हैं विभजोतक ऊतक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि विभजोतक ऊतक क्या होता है, ठीक है ना। डिवाइड होता जा रहा है। पहले क्या पढ़े हम लोग? ऊतक पढ़े। विभाजन के आधार पर ऊतक को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। फिर पादप ऊतक को हम लोगों के कितने भाग में विभाजित किया गया? 2, विभजोतक और अस्थायी ऊतक। अब फिर से हम लोग विभजोतक ऊतक पे आते हैं, तो हेडिंग डालते हैं विभजोतक ऊतक। क्या डालते हैं? विभजोतक, विभजोतक ऊतक हेडिंग डालते हैं, ठीक है ना। विभजोतक ऊतक हेडिंग डालते हैं। चलो भैया, विभजोतक ऊतक हेडिंग डालते हैं। तो विभजोतक ऊतक किसे कह रहे हो? ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनमें विभाजन की क्रिया क्या होती है? होती है। तो भैया हम लोग पादप ऊतक की अगर पढ़ रहे हैं तो पादप ऊतक में विभजोतक ऊतक कहाँ पाया जाएगा? पौधे के किन किन भागों में पाया जाएगा? इसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक पेड़ या वृक्ष, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक वृक्ष बनाते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, बस मन लगा के आराम से आप लोग पढ़ते रहिए हमारे साथ। चलिए, ये रहा मान लो कोई वृक्ष, नीचे इसकी क्या होंगी? जड़ें वगैरह होंगी। नीचे इसकी क्या होंगी? जड़ें वगैरह जो विकसित हो रही हैं। तो जड़ों में भी एक जड़ जो होगा वो नीचे की तरफ गया होगा ऐसे, और फिर उसमें से पतले पतले क्या होंगे? जड़ और निकले होंगे, और फिर उसमें पतले पतले क्या निकले होंगे? रेशे वगैरह निकले होंगे, जिसको मूल रोम वगैरह करते हो। हालांकि इसको बाद में पढ़ा जाएगा। और ये कहाँ है भैया? तो ये है मृदा के या भूमि के ऊपरी सतह में। कहाँ है? भूमि के ऊपरी सतह में। समझने के लिए ऐसे बना सकते हो। तो ये मान लो कोई वृक्ष है अभी समझने के लिए, हालांकि इसकी संरचना आपकी किताब में किसी और तरीके से दी हुई है, पर हम आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग मिटा ले, क्योंकि हमको शाखाओं की भी ज़रूरत है, तो हम लोग शाखाओं के बारे में भी थोड़ा बहुत संरचना बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। चलिए, चलो भाई, कौन है भाई जिसको कह रहा है कि सर बहुत अच्छा मजा आ रहा है पढ़ने में? चलो सर, मेरा एक डाउट है, पूछ लो भाई। चेतन कुमार जी, डाउट है तो मान लो कह रहा है कोई एक वृक्ष है, क्या इसके सभी भागों में ऐसी कोशिकाएं पाई जाएंगी जो विभाजन है? तो हाँ भैया, इसके पत्तियों में भी होगा, इसके तने के ऊपरी भाग में होगा ताकि ये लंबाई में बढ़े, इसके तने के बीच में होगा जिसके कारण ये शाखाओं में वृद्धि करे,
और इसके सतह पर यह पाया जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो, मोटाई में वृद्धि करे। मतलब मान लो अगर ये कोई पेड़ है, ठीक है ना, मान लो यदि कोई ये पेड़ है, दिख रहा है ना मार्कर, तो इसके इस भाग में जो कोशिकाएं होंगी उसमें यदि विभाजन होगा तो ये लंबाई में वृद्धि करेगा। इसके बीच में जो कोशिकाएं होंगी यदि उसमें विभाजन होगा तो इसमें से शाखाएं निकलेंगी। और इसके सतह पर, ये जो सतह है ये सब, इस पे यदि कोशिकाएं होंगी तो इनमें यदि विभाजन होगा तो ये मोटाई में बढ़ेगा। क्लियर है? तो विभाजन के आधार पर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। विभजोतक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है ना? जिम लवर प्रिंस जी वो मैच कर जाएगा, उसको लेकर आप परेशान नहीं रहिए। जब आपके एग्जाम आ जाएंगे तो एग्जाम वाली सीरीज एक अलग चलाई जाएगी जिसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। तो उसमें एनसीईआरटी को आधार मान के आपको सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये मत सोचो कि जो अभी पढ़ाया जा रहा है दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि एग्जाम आएगा तो आपको क्वेश्चन की एक सीरीज जरूर चलाई जाएगी जिसमें सभी बच्चों का फायदा हो। ठीक है ना? चलो, हाँ, तो विभाजन के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की हो जाएंगी? एक जो पौधे के ऊपरी भागों में पाई जाएंगी उसे कहा जाएगा शीर्ष विभज्योतक। क्या कहा जाएगा? शीर्ष विभज्योतक। ठीक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक। ठीक, दूसरी कोशिका जो बीच में है, ये वाली मान लो, इसे कहा जाता है अंतर्विष्ट कोशिका। क्या कहते हो? अंतर्विष्ट कोशिका। ठीक है ना? क्या कहते हो? अंतर्विष्ट कोशिका, अंतर्विष्ट कोशिका, सॉरी ऊतक। क्या कहते हो? अंतर्विष्ट विभज्योतक लिख लो, विभज्योतक। इसको क्या कहते हो? इंटर कैलरी। इंटर मतलब होता है बीच में, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। ठीक, और जो पौधे के तने वाले भाग में पाया जाता है सतह पर, ये सतह मान लो पौधे का, इसको कहा जाता है लैटरल या पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक। या इसे कहा जाता है इंटर कैलरी। के बाद इसको क्या कहोगे? लैटरल। लैटरल मतलब होता है किनारे पे, मेरिस्टेमेटिक। तो अगर पूछेगा विभज्योतक ऊतक कितने प्रकार का भैया, तो विभज्योतक ऊतक 3 प्रकार का, पहला, दूसरा और तीसरा। या तो पौधे के शीर्ष भाग में होंगे, या तो पौधे के बीच में होंगे, या तो पौधे के सतह पर होंगे, तने के। ठीक है ना? केमिस्ट्री की क्लास जैसे ही बायो की क्लास अब खत्म होगी उसके बाद स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री वाले सर थोड़ा सा पॉलिटेक्निक की क्लास में बिजी हैं और उन बच्चों का पेपर है, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी दया करिए केमिस्ट्री वाले सर पे। ठीक है ना? सर ऑफलाइन की कोचिंग में विभज्योतक का 2 प्रकार बताया, नहीं बच्चे 3 प्रकार का होता है, इस बात का क्लियर रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर? क्लियर हो तो बताओ तो एक बार रिवाइज किया जाए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, नहीं तो फिर खिचड़ी हो जाएगा, सब याद नहीं रहेगा आप लोगों को। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? ऊतक के बारे में पढ़ा। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के समूह को क्या कहा गया हम लोगों के द्वारा? ऊतक कहा गया। जो उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन इनके कार्यों में क्या होती है? भिन्नता होती है। उदाहरण के तौर पे हमने कहा फेफड़ों की कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाएगा, हृदय की कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाएगा, वैसे ही किडनी की कोशिकाओं का समूह भी ऊतक कहते हो। और कोशिका से ऊतक बनता कैसे है? तो विभाजन के कारण बनता है, मतलब उसमें विभाजन की क्रिया हो सकती है। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ा कि ऊतक को अध्ययन के लिए कितने भाग में विभाजित किया गया, तो ऊतक को अध्ययन के लिए 2 भाग में विभाजित किया गया, एक पादप ऊतक और दूसरा जंतु ऊतक। तो ऊतक का अध्ययन के लिए 2 भागों में विभाजित किया जाता है जिसे पादप तथा जंतु ऊतक कहते हैं, जबकि ऊतक का अध्ययन ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पादप ऊतक को विभाजन के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया, तो पादप ऊतक को पुनः 2 भाग में विभाजित किया गया, विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक।
तो पौधों में पाए जाने वाली ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? विभाजक ऊतक कहते हैं। और ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है उसे अस्थायी ऊतक कहते हैं। जितनी जन्म के समय थी उतनी मृत्यु के समय भी हैं, पर ये जन्म के समय में अगर 2, 4, 8 रही हो तो लगातार विभाजितों की संख्या में वृद्धि करेंगे। अब विभाजक ऊतक को भी अध्ययन के लिए हम लोगों ने कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में, शीर्ष विभाजक, अंतर्विष्ट विभाजक और पार्श्व विभाजक। और ये पौधे के 3 भागों में पाई जाती हैं, ऊपरी भाग में, मध्य भाग में और सतह पर। और इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे कल। तो सबसे पहले बता तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, पसंद आया कि नहीं? ठीक है ना। अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट पूरा रेड हार्ट से भर जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। एकदम हृदय में एकदम समझ लो चाकू घूपो, क्या डालना है, घुसा देना है और पूरा लाल पूरा डिस्प्ले हो जाना चाहिए, मतलब डिस्प्ले से पानी की तरह खून बहने लगे बस। इधर इस साइड हमको पोछा लगवाना पड़े, ऐसा कर दो। चलिए, गोलू जी ने सबसे पहले हार्ट भेजा और अब लग रहा है कि सही में आप लोग इतना हार्ट भेज दोगे कि डिस्प्ले पूरा लाल हो जाएगा कुछ देर में, और फिर समझ में आएगा कि ठीक है। ओहो, चलिए भाई, रुझान आने चालू हो गए। कुछ बच्चे हार्ट में पट्टी लगा के भेज रहे हैं पहले से ही, जख्मी दिल हैं ये लोग, जैसे मनीष कुमार, अमन यादव जी भी हैं। चलो बच्चे, हाँ ब्लड बैंक भी आ गया। चलो, तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और अच्छे से पढ़ाई में मन लगे आप लोगों का। बाय बाय।